क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यह क्वेश्चन आपका केसेस इन द टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये बेस्ड ऑन एनजीटी है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के आधार पर बेस्ड है। सबसे पहले हमने क्या बोला आपको कि एम का वैल्यू निकालो। एम का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/1 + x/y। ठीक, फॉर्मूला रट लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 10+1/1 + x का वैल्यू कितना है? तो x का वैल्यू जो ये आगे वाला रहेगा उसको x मानेंगे, तो 2/y। y को क्या लिखोगे? 3x हो गया। उसके बाद फिर 10+1 11, 1 + 2 × 3 × x की जगह क्या रखोगे? 3/5। m का वैल्यू निकल रहा है आपका ना। ये इस टाइप का बेसिक कैलकुलेशन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बट आप घर में यानी तो फिर प्रैक्टिस करते हो तो जितना ज़्यादा स्किप कर सकते हो इस टाइप के कैलकुलेशन को। 5 × 2 = 10, 9 आ गया, = 11/1 + 1.1 अप्रॉक्स में आ रहा है, तो 11 क्या लिखोगे? 2.1। इसको 101/2.1 लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 अप्रॉक्स में 5.2 अप्रॉक्स में आ रहा है। तो जो आर का जो रेंज था, आर का रेंज किससे किसके बीच में था? एक था m-1 था यहाँ पे और एक m था। m का वैल्यू कितना आया? 5.2। 5.2 की जगह 4.2 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस करने के बाद फिर r ग्रेटर और लेस देन। उसके बाद फिर m का वैल्यू कितना है? 5.2। अब ये जो देखिए r का वैल्यू 4.2 से बड़ा होना चाहिए और 5.2 से छोटा होना चाहिए। तो 4.2 और 5.2 के बीच में कौन सा होल नंबर है? तो होल नंबर कौन सा आपका? 5 है ना। 5.2 और 4.2 के बीच में होल नंबर जो है आपका या नेचुरल नंबर जो है आपका वो क्या है? 5 है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू देगा। तो जो आर का वैल्यू होगा वो कितना आ गया? 5 हो तो गया। आर का वैल्यू अगर 5 है तो टर्म कौन सा होगा? तो टर्म होगा आपका सिक्स्थ टर्म होगा। लेकिन हमको निकालना क्या? ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म। तो ग्रेटेस्ट टर्म बराबर क्या लिखोगे? NCR। तो n का वैल्यू कितना है वहाँ पे? 10c। r का वैल्यू कितना आया? 5 × उसके बाद फिर 2 टू द पावर, दोनों का माइनस करके लिखते हैं तो ऊपर में 5 आया। 3x टू द पावर कितना लिखिएगा? जो नीचे है वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो 10c5 2 टू द पावर 5 × 3 पे पावर 5 × जो x का वैल्यू उसको भी पुट कर ही दीजिए, 3 पे पावर 3/5 पे पावर 5। तो 10c5 2 टू द पावर 5 3 पे पावर 5 × 3 पे पावर 5/5 पे पावर 5। देखिए अगर हम 10c5 × सबका पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18/5 पे पावर क्या आ जाएगा? होल 5। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन क्या लिखोगे? तो 10c5 18/5 पे पावर 5। जिनके पास टाइम है वो आगे सॉल्व कीजिए इसको। ठीक, सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से। देखो जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसको घर में जाके खुद से ट्राई कीजिए। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक कोई उपाय नहीं। बताया गया कॉपी में लिख लोगे, उसके बाद फिर लिखने के बाद कुछ किया ही नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। ठीक, तो सेकेंड टर्म में सेकेंड क्वेश्चन जो है उसको भी ध्यान से देखिएगा तो ज़रूर बनेगा। तो सेकेंड जो टर्म है 4 - 3x, पावर कितना है इसका? 7, और x का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2/3। तो इसका ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है। तो m का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो m का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला n + 1/1 + x/y। ठीक, बस फॉर्मूला याद रखो और कुछ नहीं है। 7 + 1/1 + x का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? x का वैल्यू 4 जो y का वैल्यू हुआ कितना है? -3x। बट माइनस को हटा देते हैं क्योंकि मॉडल्स लगा हुआ है। 7 1 8 1 + 4/3 × माइनस को हटा ही दो, 3 × x का वैल्यू कितना है? 2/3। 3 क्या हो गया? खत्म। = 8/2 2 = 4। तो यानी यहाँ पे क्या आ रहा है? 8/7 + 1। हाँ, तो यहाँ पे अगर 3 कैंसिल हो गया, 2 2 = 4, 2 1 कितना आ रहा है? 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा आपका? 3 2 = 6 पॉइंट, उसके बाद फिर 6 6 6 चलते रहेगा वो लगातार। ठीक, तो अब आर का जो रेंज आ रहा है वो आर का रेंज कहाँ से कहाँ तक? तो ग्रेटिव फार्मूला था m - 1 m, ये था।
पुट करेंगे तो m-1 तो 1.66 ये हो गया। उसके बाद फिर अगला जो टर्म था क्या लिखिएगा यहाँ पे r फिर लेस देन 2.66। ठीक, तो r का वैल्यू किसके बीच में है, ये दोनों के बीच में रहना चाहिए 2.66 और ये दोनों के बीच में। तो r का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है। अगर r का वैल्यू 2 आ जाए तो जो NGT होगा ग्रेटेस्ट टर्म होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट जो टर्म होगा NGT जो होगा क्या निकालिएगा इसको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो निकालना है वो क्या निकलेगा आपका NCR। तो n का वैल्यू कितना है 7c, r का वैल्यू कितना आया 2 इंटू 4 पे पावर क्या लिखिएगा ये दोनों का माइनस, तो ये दोनों का माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 फिर इंटू -3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2/3 जो पावर यहाँ है वही चीज़ यहाँ पे। तो 7c2 इंटू 4 पे पावर 5 इंटू 3 क्या हो गया खत्म। 2 पे पावर कितना आ जाएगा 2, तो 2 पे पावर 2 आ जाएगा, तो जो माइनस है माइनस का स्क्वायर करे तो वो खत्म ही हो गया। तो 7c2, अब इसको भी तो आगे लिखा जा सकता है ना, यहाँ देखिए 4 पे पावर 5 है, 4 पे पावर 5 को भी क्या लिख सकते हो 2 का 10 पावर लिख सकते हैं, देखो 2 का होल स्क्वायर तो 10 इंटू 2 टू द पावर 2। तो 7c2 बेस से में पावर ऐड कर दी 2 टू द पावर 16 सॉरी 12 ना 12 सॉरी 12, तो 7c2 2 टू द पावर 12। यानी तो फिर इसको आगे भी सॉल्व कीजिए, तो आगे सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग उतारिए इसको फटाफट। हो गया, चलिए तो आगे अगर सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर आएगा, तो वो आपको आंसर लिख लेना, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसी में 35 का, हाँ 35 नंबर है ना, हाँ 35 का 3 नंबर क्वेश्चन मिटा दे इसको। चलिए तो 35 का 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, देख लीजिएगा कि स्टेप्स है। a प्लस एक्स टू द पावर कितना दिया हुआ a प्लस एक्स टू द पावर 13 वैन a इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका 2, ठीक है। तो इसको खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर तो हम बताएंगे। a प्लस एक्स है तो क्या लिखोगे x प्लस ए पे पावर 13 लिख दिए, ठीक। ऐसे अगर a प्लस एक्स भी बनाओगे तो ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा ज़रूर बनेगा, ठीक। चलिए तो पहले क्या निकालते हैं m का वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो n प्लस 1 बाय, बट वही होगा कि आंसर मैच नहीं करेगा तो हम x प्लस ए भी लिख सकते हैं, यानी तो a प्लस एक्स लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर प्लस 1 बाय क्या लिखोगे x बाय वाई, तो x बाय वाई तो x बटे a। तो अब यहाँ पे वैल्यू तो दे ही दिया है, m का वैल्यू 13 प्लस 1 तो कितना लिखोगे 14 बाय 1 प्लस x का वैल्यू कितना है 2 बाय 5 हो गया। तो 14 बाय अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.4 सॉल्व करोगे तो 4 बाय 1.4, अगर 1.4 करोगे तो 14 बाय कितना आया 114 बाय 14, तो कट के कितना आ गया 10। m का वैल्यू कितना आया 10, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, m का वैल्यू 10 आ रहा है, ठीक। अगर m का वैल्यू 10 आए तो और एक m का वैल्यू आ सकता है, r का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आता है m-1, ठीक, और कहाँ से कहाँ तक m तक। तो जो r का वैल्यू m-1 तो 9 और ठीक है, और यहाँ पे 10, तो जो r का दोनों पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है 9 और 10 दोनों हो सकता है। तो हम लोग इसको दोनों पे बना लेते हैं, कितना वहाँ पे 13c, एक तो पहले क्या लिख सकते हो 9, कितना लिखोगे a पे पावर a का, यानी x की जगह क्या रखे थे x की जगह क्या रखोगे 2, पावर कितना लिखेंगे 4 इंटू, अब जो पावर नीचे है वही चीज़ यहाँ पे आता है, ठीक। तो x की जगह 2 रखे थे और a की जगह क्या है यहाँ पे 5, तो 5 पे पावर क्या लिखोगे जो नीचे है वही पावर यहाँ आएगा, या नहीं तो अनदर टर्म r का मान, तो r का वैल्यू 10 भी एक्सेप्टेबल होगा, तो अगर 10 एक्सेप्टेबल है तो क्या लिखोगे 13 NC, r का वैल्यू कितना है 10, उसके बाद फिर x का वैल्यू पहले इस पे बनाए, तो अगर इस पे बनाओ तो इसे भी बनाओ, तो x का वैल्यू कितना है 2 पे पावर, ये दोनों का माइनस करके लिखते हैं ऊपर 3, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 5 टू द पावर यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ और ये दोनों में से कोई भी एक आपका आंसर हो सकता है। तो आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो 14, तो 5 टू द पावर 10 और 2 टू द पावर 3, तो आपके बुक का जो आंसर है वो हल्का सा मिस है, ठीक। तो आप लोग उसको सुधारिएगा, मिस नहीं है, मिस नहीं बोल सकते उसको, ठीक। तो देखिए क्यों गलत नहीं है, वो गलत है एक जगह, यहाँ पे गलती से वो 14 लिख दिया, बल्कि वहाँ पे क्या होगा 13 होगा। तो 13c 10 और बताए थे आपको NCR इज इक्वल्स टू NC n-r होता है ना। तो हम लोग NC 10 को 13c 10 को क्या लिख सकते हैं 13 - 10,
तो इसको क्या लिखोगे 13C10 इज इक्वल्स टू 13C3। तो दोनों में से आप तो कुछ भी लिख सकते हो, 13C3 भी लिख सकते हो। तो बस वहाँ पे मिस क्या किया, वहाँ पे आंसर में जो लिखा हुआ है 14C3 टू पे पावर क्यूब इंटू 5 टू द पावर 10 लिख दिया, जो कि यहाँ 14 तो किसी भी सेंस में नहीं होगा, 14 समझ रहे हो ना बात को, 13 होगा। 13 होगा तो आप ऐसा नहीं कि अगर आपका ये आंसर आया तो घबरा गए, गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज के अनुसार वहाँ पे पूरी तरह से तोड़ के लिखा गया है, कोई दिक्कत। तो ये आपका 35 नंबर का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो 36 नंबर देखते हैं हम लोग। पहले खुद से ट्राई करो, ट्राई करते रहो, तब उसके बाद फिर वीडियो लेक्चर देखो।